ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस ओर मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होती है, और जो संसार की ओर भावना होती है संसार की प्राप्ति होती है। निदान जैसा संकल्प करता है वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भासित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदिक सुख भासित होते हैं, और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं। शुभ कर्म से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं, एक से स्वर्ग सुख भासित होते हैं और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्ध लोक भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे राम जी, जब यह संबित अनात्म में आत्माभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कोई नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है, अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने के कष्ट होता है, पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त लोहे को कंठ लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने पुरुष को भोगा है वह अंधे कूप रूप अखोली में खड्ग रूपी मुसल के कुटती है। जो देहाभिमान देवतों, पितरों और अतिथि को दिए बिना भोजन करता है उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड्ग और बर्छी से उसके मांस को काटते और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों से व्यभिचारियों ने परस्त्री देखी है उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड्ग के प्रहार की नाई लगते हैं और शूली के ऊपर चढ़ने से लेकर अनेक कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। इससे जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार जगत दिखते हैं, और जिन जिन भावों का चिंतन करते हैं शरीर त्यागते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं। केवल वासना मात्र संसार है, जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 87। श्री राम जी ने पूछा, है भगवन, परमाकाश के कोश में एक पहाड़ है, उस पर जगत रूपी एक वृक्ष है। तारे उसके फूल है, मेघ पत्र है, सूर्य चंद्रमा स्कंद है, और देवता दैत्य मनुष्य आदि सब जीव उस पर पखेरु है। सातों समुद्र उस पहाड़ पर बावलिया है और अनंत नदियां उसमें प्रवेश करती है। चतुर्दश प्रकार के भूत जात उसमें उत्पन्न होते हैं
और सुख दुख रूपी फलों से पूर्ण है और मोह रूपी जल से वह सिंचा जाता है, सो दृढ़ होकर स्थित हुआ है। उसका बीज कौन है? बोध की वृद्धि के निमित्त यह ज्ञान रूपी सार मुझसे संक्षेप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संसार का बड़ा बीज चित्त यानी अहंता है, जिसके भीतर आरंभ की घनता है। जब शुभ अशुभ का आरंभ शरीर का अंकुर होता है, तब शुभ अशुभ करता है। इससे संसार का बीज चित्त ही है और शरीर का बीज भी चित्त ही है। राजस, सात्विक और तामस वृत्ति उसकी टहनियां है। वही जन्म मरण का भंडार है और सुख दुख रूपी रत्नों का डब्बा है। ऐसा जो चित्त है वह इस शरीर का कारण है। हे राम जी, जो कुछ जगत जाल दृष्टि आता है वह सब असत रूप है। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के आडंबर भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर नाना प्रकार के आरंभ सहित भ्रम से भासता है और संकल्प पूर्व भासता है, सो असत है, तैसे ही यह जगत असत है। जैसे मृत्तिका में घट भाव होता है, तैसे चित्त में जगत का सद्भाव होता है। चित्त रूपी अंकुर के वृत्ति रूपी दो टास है, एक प्राणों का फुरना और दूसरा दृढ़ भावना। जब प्राण स्पंद होता है और हृदय मात्र में 101 नाड़ी है, उसकी ओर संवेदन रूप चित्त उदय होता है, तब प्राण स्पंद फुरता है। जब प्राण फुरता है तब शुद्ध सात्विक चित्त उपजता है और उसमें जगत भासता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही प्राणों में नीलता भासती है। जब प्राण स्पंद होता है तब चित्त संवित उछलती है, जैसे हाथ से ताड़न किया गेंद उछलता है। जैसे प्राण स्पंद में सर्वगत संवित उपलब्ध रूप होती है और वह प्रतिबिंब रूप होकर सात्विक भाग में स्थित होती है और महासूक्ष्म से सूक्ष्म है, जैसे वायु में गंध रहती है। वही संवित रूप को त्याग कर जब बहिर्मुख धावती है, तब उसको नाना प्रकार के जगत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना उठती है और उनसे अनेक दुखों को प्राप्त होता है। इससे हे रामचंद्र जी, संवित को अंतर्मुख रोकना ही कल्याण का कारण है। जब संवित स्वरूप में स्थित होती है तब क्षोभ मिट जाता है और जब शुद्ध संवित में अहम उल्लेख फुरता है तब वेदन रूप होती है, सो ही चित्त है। चित्त से अनेक दुख होते हैं और चित्त का होना अनर्थ का कारण है। जब चित्त न उपजे तब शांति हो जाती है और चित्त तब निवृत्त होता है जब प्राण स्पंद रोकी अथवा वासना नष्ट हो। ध्यान और प्राणायाम से योगीश्वर प्राणों को रोकता है, तब चित्त स्थित हो जाता है। यह योग से अनुभव करता है। ज्ञान से जो अनुभव होता है सो भी सुनो। हे रामचंद्र जी, चित्त वासना से उत्पन्न होता है और वासना विचार से रहित फुरती है। जैसे बालकों को जन्म से ही स्तनों से दूध पीने की वृत्ति फुरती है, तैसे ही अकस्मात भावना की दृढ़ता से वासना फुराती है। हे रामचंद्र जी, जिसमें पुरुष की तीव्र भावना होती है वही रूप पुरुष का होता है। स्वरूप के प्रमाद से जो भासता है
उसमें दृढ़ प्रतीति हो जाती है। तब उसकी भावना करता है और जगत की वासना से मोह प्राप्त होता है। इससे स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है उसको जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप जगत को सत्य देखता है। जैसे मद्य से मत्त को पदार्थ और के और भासते हैं, तैसे ही मूर्खों को वासना के बल से जगत के पदार्थ सत्य भासते हैं। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से जीव दुखी होता है, शांति को नहीं प्राप्त होता और मन की चिंता से जलता है। मन किसका नाम है, सो भी तुम सुनो। जो असम्यक ज्ञान से अनात्मा में आत्म भावना हो और वस्तु आत्मा में अवस्तु अनात्म भावना हो, उसका नाम मन है। वह मन ऐसे उत्पन्न होता है कि प्रथम चेतन संवित में पदार्थों की चिंतना होती है, फिर तीव्र पदार्थों की दृढ़ भावना होती है, तब वही चेतन संवित चित्त रूप हो जाती है। उस चित्त में फिर जन्म मरण आदि विकार उपजते हैं और फिर किसी का ग्रहण और किसी का त्याग करता है। जब ग्रहण और त्याग का संकल्प हृदय से निवृत्त हो, तब चित्त भी मृतक हो जाता है। जब वासना नष्ट हो जाती है, तब आत्मपद को प्राप्त होता है। मन का अमन होना ही परम उपशम का कारण है। हे राम जी, जो कुछ जगत के पदार्थ है उनकी अभावना कीजिए और सब अवस्तुभूत जगत का त्याग कीजिए, तब हृदय आकाश में चित्त शांत होगा। हे रामचंद्र जी, चित्त का स्वरूप इतना है, जब पदार्थों से रस उठ जावे तब चित्त फिर नहीं उपजता। जब तक पदार्थों का रस फुरता है तब तक स्थूल रहता है और असम्यक ज्ञान से अनात्मा में जो आत्म भावना है, जो जो यह दृढ़ होती है, त्यों त्यों चित्त रूपी वृक्ष अनर्थ के निमित्त बढ़ता जाता है और जो जो अनात्मा में आत्म बुद्धि निवृत्त हो जाती है, अर्थात अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती, त्यों त्यों चित्त रूपी वृक्ष क्षीण होता जाता है, सो कल्याण के निमित्त ही है। जब चित्त यथार्थ देखता है तब चित्त अचित्त हो जाता है, सब आशा निवृत्त हो जाती है और परम शांति और शीतलता हृदय में स्थित होती है। तब पदार्थों को ग्रहण भी करता है, परंतु हृदय से राग संयुक्त वासना निवृत्त होती है, तो उससे चित्त शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त में भी चेष्टा दृष्टि आती है, परंतु जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि मन में मन का सद्भाव नहीं होता। जैसे नटवा अभिमान से रहित अनेक प्रकार के स्वांग धरता है, तैसे ही वह अभिमान से रहित चेष्टा करता है। और जैसे कुम्हार का चक्र भ्रमता भ्रमता ताड़ना से रहित हुआ शने शने स्थिर हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त चेष्टा करता भी दृष्टि आता है, परंतु जन्म का कारण नहीं होता और प्रारब्ध भोग समाप्त होते हैं, तब स्वाभाविक वह ठहर जाता है। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही राग से रहित ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। देखने मात्र ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है। जैसे भुना और कच्चा बीज एक समान भासता है,
परंतु कच्चा उगता है और भुना नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसकी चेष्टा अभिमान से रहित है वह जीवन मुक्त कहता है। उसका चित्त केवल चिन्मात्र को प्राप्त हुआ है और वह सब शरीर को त्यागता है, तब अचित्त रूप चिदाकाश होता है। हे रामचंद्र जी, चित्त के दो बीज हैं, एक प्राणों का फुरना और दूसरा वासना का फुरना। जब दोनों में एक का अभाव हो जाता है तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। यह परस्पर कारण रूप है। जैसे ताल से मेघ जलपान करके फिर वर्षा से ताल को पुष्ट करता है, सो परस्पर कारण रूप है, तैसे ही प्राण स्पंद और वासना परस्पर कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर होते हैं और अंकुर से बीज होते हैं, तैसे ही प्राण स्पंद से वासना होती है और वासना से प्राण स्पंद होता है। ये दोनों चित्त के कारण हैं। जैसे फूल बिना सुगंध नहीं और सुगंध बिना फूल नहीं होता, तैसे ही वासना बिना प्राण नहीं होते और प्राण बिना वासना नहीं होते। हे रामचंद्र जी, जब वासना फुरती है तब संवित में क्षोभ होता है और वह प्राणों को जगाती है, तब उससे जगत उपजता है। जब हृदय में प्राण स्पंद के धर्म होते हैं तब संवित क्षोभवान होता है और चित्तरूपी बालक उपजता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण हैं। जब दोनों में एक का नाश हो जावे तब दोनों का नाश हो जावे और चित्त का भी नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी एक वृक्ष है, सुख दुख रूपी उसके स्कंद है, चिंता रूपी फल है, कार्य रूपी पत्र है, वृत्ति रूपी बेल से वेष्टित हुआ है और राग द्वेष रूपी दो बगुले उस पर आन बैठे हैं। इच्छा अधिक रोगों से पुष्ट होता है और अज्ञान ही इसका मूल है। जब अवासना रूपी खड़ंग से शीघ्र ही काटा जाता है, तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र ही गिर पड़ता है, तैसे ही आत्मभाव से फल गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। शरीर रूपी स्तंभाकार बायगोला अज्ञान रूपी कुंड में से उपजा हुआ बड़े क्षोभ को प्राप्त कराता है। जब हृदय में प्रकाश हो तब तम को दूर करे और जब स्पंद रोकिए तब धूली शांत हो जाती है। आत्म विचार से जब वासना रहित हो तब शरीर रूपी धुआं शांत हो जाए। हे रामचंद्र जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के न उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंद और वासना का बीज संवेदन है। जब शुद्ध संवित मात्र से संवेदन को त्याग करे तब वासना और प्राण दोनों न फुरे। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालिए
तो फिर नहीं उगता, तैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो तब दोनों ही नहीं बनते। संवेदन का बीज आत्मसत्ता है। संवित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में तेल के सिवा और कुछ नहीं होता, तैसे ही संवित सत्ता के सिवा हृदय में और कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, तैसे ही आत्मसत्ता संवेदन रूप होती है। अर्थात चिन्मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि। तब संवेदन जगत जाल दिखाता है। अपना ही संवेदन उठकर आपको भ्रम दिलाता है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उपजा वैताल सत्य भासता है और जैसे स्थानों में पुरुष भासता है, तैसे ही संवित में संवेदन भासता है। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है तो उसमें आत्मबुद्धि होती है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे रस्सी में असम्यक ज्ञान से सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संवित रूप है। संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है, उनको बुद्धिश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है, उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करके से भी संसार के पार होता है। और जो अवस्तु रूप जानकर न त्यागेगा तो जगत बड़े विस्तार को पावेगा। हे रामचंद्र जी, संवेदन का जो उत्थान होता है सो बड़े दुखों को देने वाला है और संवेदन जो जड़वत अजड़ है वह परम सुख संपदा का कारण है। सो उत्थान से रहित आनंद स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन सम्मित आत्मा की बुद्धि हुई है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की